राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है टीचिंग विद अभिषेक में। दोस्तों बहुत अच्छी खबर है और 2 दिन पहले से ही न्यूज़ है और हमने वीडियो इस पर बनाया भी है। और आज बनाने का एक ही मकसद है कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या इसमें सीटेट क्या यूपी टेट चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके बारे में संपूर्ण आज जानकारी जानने वाले हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों जो आपको भर्ती दिख रही है ये 7 साल बाद देखने को भर्ती मिल रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आज अपना वीडियो शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टीचिंग से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि ELT ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती का बहाली हो चुका है और इसके बारे में जानते हैं कि ये 2 दिन पहले से ये देख रहे होंगे कि सबके पास आ गया होगा और टहल भी रहा होगा। ठीक है ना, इधर उधर। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह जानेंगे और इसके साथ साथ जब ELT ग्रेड की शिक्षक भर्ती आ गई उसके बारे में पेपर में क्या कटिंग में आया है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अलग अलग पेपरों में देखिए अलग अलग बातें हुई हैं। तो चलिए एक एक हम जानकारी को जानते हैं, उसके बाद पूरी संपूर्ण जानकारी जानेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह जो विज्ञापन जारी हुआ था, दिनांक दोस्तों आपको जारी हुआ था 14 तारीख को। देखिए 7वां महीना 2025 को यह चीज़ जारी हो गया था। इसमें दोस्तों सबसे शुरुआत करने से पहले महत्वपूर्ण बात यह जानेंगे कि अगर आप ELT ग्रेड शिक्षक भर्ती बनना चाहते हैं, ठीक है ना, अध्यापक बनना चाहते हैं जो कि आपको कक्षा 9 से लेकर 10 तक जो कहते हैं, ठीक है, और इसको जो है कि कहते हैं TGT। ठीक है, TGT कहते हैं, बोलते हैं, जो सहायक भर्ती है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए कहा गया है कि आवेदन हेतु इच्छुक जो है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने से पहले पूर्व एकल आवासीय पंजीकरण जिसको कहते हैं OTR कर OTR नंबर प्राप्त कर सुनिश्चित करें, क्योंकि OTR जो है आधारित ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले भरने से पहले UPPCS की तरफ से, ठीक है ना, UPPCS की तरफ से दोस्तों एक OTR भरा जाता है। OTR में आपको महत्वपूर्ण बातें मतलब बेसिक जानकारी जैसे आपके पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, यह सब फिल किया जाता है। तो आप YouTube पर जाइए, सर्च कर लीजिए, बहुत सारा ऐसे वीडियो है पड़ा हुआ है, देख लीजिए कैसे फिल होता है। आप अपने मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से पहले OTR कर लीजिए। ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, अगर आप OTR नहीं करते हैं तो आपका जो है कि आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बातें ये हुई। अब बात करते हैं कि आवेदन आपका कब से आएगा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। तो देखिए यहाँ बताया गया है संक्षिप्त विज्ञापन में कि इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन जो है आपको 28 तारीख 7वां महीना 2025 को आयोग की वेबसाइट पर बताया गया है www.ppupsc.upn पर उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा कि 28 तारीख को इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको शुरू हो जाएगी और आवेदन भी आपको 28 से शुरू हो जाएगा। तो आपके पास दोस्तों लगभग 7 दिन बचे हैं। तो आप OTR वाला मामला है दोस्तों जो कि जल्दी से जाइए अपना फिल कर लीजिए, नहीं तो लास्ट में क्या होगा कि OTR जो है कि वेबसाइट स्लो चलेगी तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, तो आपका छूट जाएगा। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि OTR जाइए, सबसे पहले कर लीजिए। इसके बाद 28 तारीख को इसके बारे में आयोग पर सारी संपूर्ण जानकारी आएगी। संपूर्ण जानकारी में आपको बताया जा रहा है कि आपका आवेदन करने की प्रक्रिया बताई जाएगी, शुल्क जमा करने की। देखिए यहाँ ये भी बताया गया कि परीक्षा योजना कैसी रहेगी, आपका पाठ्यक्रम प्लस जाति प्रमाण पत्र, ठीक है ना, आयु आरक्षण के संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश जो है आति उपलब्ध रहेंगे। कब? 28 तारीख को। दूसरी पॉइंट में कहा गया कि अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के पश्चात ही अर्ह होने की स्थिति में आवेदन करें। अर्थात कहने का मतलब है कि जब 28 तारीख को इसके सब कुछ आ जाएगा वेबसाइट पर, उसके बाद ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में दोस्तों रिक्तियों के बारे में बात करें तो इसमें दोस्तों आपको टोटल जो पद हैं 7,466 पद आपके पूरे टोटल हैं, जिसमें से आपके पुरुष जो है कि शाखा हेतु दोस्तों 4,860 जो है कि पुरुष के लिए है और 2,525 जो पद महिला के लिए हैं। बाकी जो है कि 81 जो है दिव्यांग सबको लेकर है। अब इसमें बात करें दोस्तों कि आपकी एज कितनी मांगी गई है, तो याद रखिएगा कि आपकी एज दोस्तों कम से कम आपकी 21 वर्ष आयु जो कि मिनिमम रहनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 से ज़्यादा एज नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या बात है
कि आपकी एज 21 से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए और आशा है कि आपकी उम्र इसी के बीच में होगी। ठीक है। अब इसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑनलाइन जो है कि 28 तारीख को होगा। इसके बाद देखिए 28 तारीख को, और संशोधन करने की तिथि 4 तारीख 9 महीना 2025 को हो जाएगा। ठीक है। तो हम बात करते हैं दोस्तों इसमें पहले एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो दोस्तों पहले 2018 में ये वैकेंसी आई थी। जब यह पहली बार आई थी तो एकल मतलब एक बार में ही एक पेपर ले लिया जाता था, तो आपको क्या होते थे, आप एलिजिबल अर्थात हो जाते थे पास। मगर अब क्या हो गया कि ये बात अब कितने 7 साल तो बाद ये वैकेंसी बाद आ रही है 2025 में। ठीक है। तो अभी क्या है कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न दोस्तों हो गया है प्री प्लस मेंस। ठीक है ना। क्या प्री प्लस मेंस 2 चरण में होकर यह परीक्षा आपकी होगी। प्री में दोस्तों आपका 80 जो होगा आपके सब्जेक्ट से होगा, 40 आपके क्या होंगे जीएस होंगे, 120 प्रश्न। और मेंस में दोस्तों 120 प्रश्न होगा। और संपूर्ण जानकारी जब 28 तारीख को आ जाएगी तो बता दिया जाएगा कि जो यह पेपर 2 होगा मेंस दोस्तों आपका, इसमें क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि आपको लिखित परीक्षा देनी पड़ेगी मेंस में। अब 28 तारीख को जो कि विज्ञापन आ जाएगा तभी बता पाएंगे। बाकी याद रखिएगा कि हो सकता है कि आपका पूरी उम्मीद है कि आपके मेंस में दोस्तों क्या हो ऑब्जेक्टिव देखने को मिले। ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव जो मिलेगा दोस्तों आपके अपने सब्जेक्ट से 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। और आप सभी को पता हो गया एग्ज़ाम पैटर्न। एज के बारे में आपको पता हो गया कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। अब बात करें इसमें जो एलिजिबिलिटी कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, तो याद रखिएगा कि जिसके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड, इस बात को याद रखिएगा कि जिसके पास क्या हो ग्रेजुएशन प्लस बीएड होगा वही जो है कि भर पाएगा। पहले क्या होता था कि इसमें डीएलएड वाले भी अप्लाई कर लेते थे, जिसको कहते हैं बीटीसी। अभी बताएंगे कि पेपर में कटिंग में देखिए वह सब सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं कि जो कि समकक्ष आर्ता लिखा होता था, तो जिससे क्या होता था कि कोर्ट में वैकेंसी चली जाती थी। अब जो है कि स्पष्ट कर दिया गया है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसके साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है। बीएड के साथ साथ दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर आप बीए किए हैं या तो बीएससी किए हैं, जो भी ग्रेजुएशन में किए हैं, आपका जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, ठीक है ना, सब्जेक्ट कम्बिनेशन वह होना इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में दोस्तों जानेंगे, या तो 28 तारीख को जब इसका आ जाएगा विस्तृत विज्ञापन उससे पर आ जाएगा, तो उसी समय हम क्या करेंगे एक सब्जेक्ट कम्बिनेशन का वीडियो बना देंगे कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए कम्बिनेशन, जिससे आप अप्लाई कर पाएंगे। क्या होता है दोस्तों कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, ठीक है ना, आप बीएड भी किए हैं, अगर आपका क्या है सब्जेक्ट कम्बिनेशन सही नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं सही है, तो आप क्या होंगे इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। और दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सरकारी वेबसाइट पर दे रहा है कि यूपी टेट होना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जो अभी की सरकारी रिजल्ट पर दिखाई दे रहा है वो साइट सही नहीं है। आपको सिर्फ केवल ग्रेजुएशन उसके साथ बीएड हो चाहिए, आपको ना सीटेट की आवश्यकता है, ठीक है ना ही यूपी टेट की आवश्यकता है। ठीक है ना, दोनों आवश्यकता नहीं है, केवल आप ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए, इसके साथ साथ आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी होना चाहिए। सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं रहेगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये थी आपकी एलिजिबिलिटी। आई होप कि आपकी एलिजिबिलिटी को लेकर आप क्लियर होंगे। इसके साथ साथ दोस्तों बात करते हैं कि यह फार्म अप्लाई कौन कौन से कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश का निवासी है वो तो करेगा ही करेगा, इसके साथ जो अदर, ठीक है, अन्य राज्य से आते हैं, अन्य राज्य वाले भी इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक, तो आप सभी को आई होप कि सब कुछ पता हो गया होगा कि आपकी एलिजिबिलिटी, एज आपका, एग्जाम पैटर्न आपका, आपको क्या चाहिए। ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों पेपर के कटिंग में सारी बातें क्या आई थी। तो देखिए पेपर के कटिंग में आ रहा था कि एलटी ग्रेड शिक्षक के लिए 7,466 पदों पर भर्ती होगी। 28 जुलाई से आवेदन शुरुआत हो जाएंगे। बात करें यूपीपीएससी 7 साल बाद शुरू होगा नई भर्ती, जिसमें से 2018 में आई थी, पहले मार्च 2018 में भर्ती का हुआ था। 4,860 पुरुष वर्ग के लिए, महिला के लिए 2,525 और दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के लिए 8,181 पद हैं। ठीक है,
तो यह बात हो रही है। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए यहाँ मुख्य बातें आपको जो हमने बताया था कि पहली बार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से होगा इसका चयन, ठीक है ना। तो देखिए पेपर के कटिंग में यह भी दिख रहा है। और बात करते हैं दोस्तों कि जो समकक्ष आहारता को लेकर, आप यहाँ देखिए कि समकक्ष आहारता को लेकर बात कर रहे हैं। आहारता और आरक्षण के निर्धारण के बाद दूर हुई बाधा। नई भर्ती शुरू करने में समकक्ष आहारता और आरक्षण का पेच बजा था। आहारता संबंधित नियमावली होने के बाद समकक्ष आहारता को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। ऐसे में आहारता विवाद को दूर हो गया, लेकिन विषयवार आरक्षण निर्धारित होने से आयोग में पूर्व माध्यमिक निर्देशालय की ओर से भेजा गया अधियाचन वापस दे दिया गया। निर्देशालय से विषयवार आरक्षण निर्धारित होने के बाद दोबारा भर्ती आयोग को भेज दिया गया था। बात क्या हो रही थी दोस्तों कि पहले समकक्ष आहारता को लेकर भर्ती बज रही थी, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा से क्या हुआ था, विषयवार आरक्षण की वजह से सारे सब्जेक्ट का नहीं भेजा जा रहा था। इसके वजह से यूपीपीएससी आपके द्वारा क्या कर रही थी, लौटा दे रही थी। तब की बार अधियाचन पूरा मिल गया तो जाकर आपकी भर्ती देखने को मिली, यह बातें कही गई हैं, ठीक है। तो सब कुछ बातें वही कही गई है दोस्तों कि आप इसमें वही देखने को मिलेगा, और इस पेपर में भी आपको वही देखने को मिलेगा कि देखिए कि इस बार देखिए बताया जा रहा है कि क्या इस बार बीएड डिग्री का होना अनिवार्य, ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए अब नहीं होगा समकक्ष आहारता का विवाद, और बताया जा रहा है कि लाखों अभ्यर्थी को भी लगा झटका। झटका इसलिए लगा दोस्तों कि देखिए लिए अभी क्या बात करें, प्रवक्ता जो भर्ती को लेकर बात करते हैं उसमें की बात है। देखिए कि प्रवक्ता भर्ती में बीएड अनिवार्य किए जाने पर उन लाखों अभ्यर्थियों को झटका लगा है जिनके पास केवल परास्नातक की डिग्री है। अर्थात जिनके पास क्या था दोस्तों, परास्नातक बोले तो ग्रेजुएशन, ठीक है ना। जो ग्रेजुएशन किए रहते थे प्लस एमए किए रहते थे वह क्या करते थे, प्रवक्ता भर्ती के लिए एलिजिबल रहते थे। अभी क्या कर दिया कि आपके पास तो ग्रेजुएशन तो रहना चाहिए प्लस एमए परास्नातक रहना चाहिए, प्लस उसके साथ साथ बीएड क्या होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। यह बात हो रही है किसके लिए, प्रवक्ता के लिए। तो वही बताया जा रहा है कि केवल परास्नातक डिग्री होने के कारण जिनके पास था वह हट गए। अब उन्होंने प्रवक्ता भर्ती शामिल होने की तैयारी। ऐसे अभ्यर्थियों को बीएड की डिग्री हासिल करने में कम से कम 2 साल वक्त लगेगा। जिन अभ्यर्थियों के पास बीएड की डिग्री नहीं है वे इस बार भर्ती में शामिल होने से क्या होंगे, वंचित होंगे। तो वही बात बताया जा रहा है कि आपके पास भर्ती होंगे, ठीक है। तो यही था दोस्तों आज के जो कि इस बारे में वीडियो में बताने का कि आप देखिए अलग अलग पेपरों में अलग अलग बातें, क्या वही सब सारी बातें निकल कर आ रही हैं कि 7 साल बाद ये वैकेंसी देखने को मिली है। कम से कम तो उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा ये पहली है। इसके साथ साथ अभी तो यूपी टीजीटी हुआ, ठीक है, उसकी भी अभी देखिए बजा हुआ है। टीजीटी का भी बजा, टीजीटी पीजीटी का भी बजा हुआ है। अभी तो इसका आवेदन 28 तारीख से आपको हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो ये एग्ज़ाम आपको दोस्तों जनवरी या तो फरवरी में देखने को ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो आपको जाते जाते याद धरा दें कि आप OTR सबसे पहले जाकर कर लें। आप OTR करने के बाद OTR नंबर ले लें, तभी जाकर आपका दोस्तों क्या होगा, आवेदन माना जाएगा, ठीक है। बाकी सब कुछ आपको हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम बता दिए हैं। अगर कुछ छूट गया हो जानकारी दोस्तों, अगर कुछ डाउट हो आपका, तो वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके जवाब जो कि सवालों का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाकी नए वीडियो में, तब तक राधे राधे, जय हिंद।